नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और उसका भी पहला अशरा, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का अशरा फरमाया है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों की बारिश फरमाते हैं, बारिश बरसाते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इस अशरे में अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा उसकी रहमत मांगी जाए, हर चीज़ में उससे रहम तलब किया जाए, हर चीज़ के बारे में उससे रहमत की दुआ की जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस अशरे में रहम की दुआ मांगने को कबूल करते हैं कि जो शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला से रहम तलब करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको रहम अता फरमाते हैं। इसके साथ मसाइल के बारे में तो एक मसला आम तौर पर ये पेश आता है कि दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है और उसको निगल लिया। तो इसलिए बेहतर तो सबसे इसमें यह है कि सहरी के बाद, सहरी करने के बाद कुल्ली कर लेनी चाहिए, और अगर वक़्त है तो पेस्ट वगैरह भी किया जा सकता है, या बुरश से भी दांतों को साफ़ किया जा सकता है। और मिसवाक तो हर हाल में ही की जा सकती है, रोज़े की हालत में भी, सहरी के बाद भी हर वक्त की जा सकती है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल सहरी के बाद अगर कुल्ली वगैरह कर ली जाए और मुंह साफ़ कर लिया जाए तो ऐसा कोई ख़दशा बाकी रहता नहीं है कि कोई चीज़ मुंह में हो और फिर उसको निगल लिया जाए तो हो सकता है कि रोज़ा टूट जाए। तफसील इसमें यह है कि अगर दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई गोश्त का टुकड़ा है या और कोई छालिया वगैरह है या और कोई ऐसी चीज़ जो दांतों में फंस गई, और फिर उसको मुंह से निकाले बग़ैर, मुंह से निकाला नहीं बल्कि ज़ुबान से ही या किसी खिलाल के ज़रिए से उसको निकाल कर और फिर निगल लिया, तो इस सूरत में देखा जाएगा कि उसकी मिक़दार चने से कम है या ज़्यादा। अगर चने से कम हो तो कोई मसला नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता बेहतर ये है कि उसको भी निकाल कर फेंक देना चाहिए। और अगर उसकी मिक़दार चने से ज़्यादा हो, मुंह से निकाली नहीं है, ज़ुबान से उसको निकाला या इसी तरह किसी खिलाल वगैरह से निकाला और उस चीज़ की मिक़दार चने के बराबर या चने से ज़्यादा है और फिर उसको निगल लिया, तो इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाता है। और अगर ऐसी चीज़ चने की मिक़दार या उससे ज़्यादा या उससे कम हो लेकिन उसको मुंह से निकाल लिया, हाथों से या खिलाल के ज़रिए से उसको मुंह से निकाल लिया, फिर दोबारा उसको निगल लिया, तो इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा, चाहे उसकी मिक़दार कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने का बेहतर तरीक़ा यही है कि सहरी के बाद अच्छी तरह मुंह को और दांतों को साफ़ कर लेना चाहिए बुरुश वगैरह से या मिसवाक से, ताकि ये एहतिमाल ही बाकी ना रहे। दूसरा मसला इसमें यह है कि अगर मुंह में मक्खी चली गई या मच्छर चला गया या गर्दो गुबार चला गया या धुआं चला गया, तो अगर ये बग़ैर क़स्द व इरादे के हैं तो इस सूरत में रोज़े का कोई नुकसान नहीं है, यानी रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा इसी तरह बाकी रहेगा। और अगर ये चीज़ें क़स्दन निगली हैं, खा वो मक्खी हो या मच्छर हो या गर्दो गुबार हो या धुआं हो, धुएँ में सिगरेट का धुआं भी आ जाता है या गाड़ियों का धुआं भी आ जाता है या आग का धुआं, ऐसे जितने भी धुएँ हैं अगर क़स्दन इनको निगला तो इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाता है। लेकिन अगर क़स्दन नहीं निकला बल्कि या तो मजबूरी है या भूल कर निगल लिया, जैसे चक्कियों पर आटा पीसने वाले कि उनको इससे बचना मुश्किल होता है, वहाँ पर आटे की छाँस या आटे की गर्दो गुबार वगैरह होती है, वो अगर उनके गले में चली जाए और निगल लें तो इससे उनका रोज़ा फासिद नहीं होता। या इसी तरह बग़ैर क़स्द के, बग़ैर इरादे के, मजबूरन या वैसे ही अगर धुआं वगैरह निगल लिया है तो इस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। अलबत्ता अगर ऐसी चीज़ों को जानबूझकर निकला तो इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। एक बात ये अर्ज़ की थी कि रोज़े की हालत में मिसवाक करना तो बहरहाल जायज़ है, 10 मरतबा की जाए, 5 मरतबा की जाए, तर मिसवाक हो या खुश्क मिसवाक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो सुन्नत है। तो रोज़े की हालत में तो ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसमें इतना है कि मिसवाक के रेशे वगैरह जो है ना वो
گلے کی طرف نہ جائیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چھوٹے موٹے 1-2 ریشے چلے بھی گئے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ وغیرہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ پیسٹ، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ روزے کی حالت میں اس سے دانت صاف کرنا کہ اس کے ذرات، وہ ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ گلے کی طرف جاتے ہیں اور پھر انسان ان کو نگل لیتا ہے، اس میں روزہ فاسد ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے پیسٹ سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے پیسٹ کیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔